भिलवाड़ा के सवाईपुर इलाके में अफीम के फूलों की सफेद चादर बिछी दिखाई देने लगी है। इसके साथ ही किसान अफीम के पौधे की रखवाली में जुट गए हैं। इंडिया न्यूज टीम ने सोपरा गांव में जाकर अफीम काश्तकारों से अफीम की फसल के बारे में चर्चा की है। देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अभी सफेदी की चादर दिखने लगी है और सफेद फूलों से पूरा सफेद बर्फ की जैसे यहाँ हमें खेत का नज़ारा दिखाई दे रहा है। अभी हम खड़े हैं सवाईपुर क्षेत्र के अंदर, खेत के अंदर, जहाँ अफीम की फसल बोई गई है और अफीम को ही काला सोना बोला जाता है। और इस फसल को बोने के साथ ही जो किसान परिवार है वो खेतों के किनारे डेरा डाल देते हैं, क्योंकि ये जो अफीम की फसल होती है बहुत ही नाजुक फसल होती है। साथ ही पशु पक्षियों के साथ ही जो असामाजिक तत्व है उनसे भी इस फसल की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफीम की तस्करी होने से ये बहुत ही मूल्यवान खेती मानी जाती है। साथ ही इसके जो पौधे होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और थोड़े मोटे ही मौसम परिवर्तन के साथ ही इन पौधों के सर्दी में झुलसने और फसल नष्ट होने का पूरा खतरा मंडराता है। हमारे साथ मौजूद है किसान गोपाल। इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो फसल बोई है किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ रही है और किस प्रकार ये फसल आमदनी देती है। जी, हमारे केंद्र सरकार ने 5 आरी का लाइसेंस जारी किया है। इसमें हमने 5 आरी अफीम की बुआई की है और बुआई के साथ ही हमने डेरा यहाँ डाल दिया जानवरों और पशु पक्षी और असामाजिक तत्वों की रक्षा के लिए। परिवार सहित यहीं रहते हैं, रात को भी और दिन में भी। और यहाँ पर मौसम परिवर्तन होते ही इसमें रोग ज़्यादा लगता है कि ये नाजुक चीज़ है और नाजुक पौधा रहता है। और इसमें एक किसान को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इस वर्ष ज़्यादा रोग होने की संभावना है। मौसम गर्मी ज़्यादा पड़ रही है अभी इस वजह से, और यहाँ पर इसको बार बार समय पर पिलानी और निराई गुड़ाई और दवाई बराबर स्प्रे करना पड़ता है। महंगी दवाइयाँ उपयोग में ली जाती है नाजुक पौधा होने के कारण। और यहाँ एक तस्करों का एक जैसे हिसाब से असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा बढ़ जाता है फसल का, जब जैसे पकने का मौसम आता है उससे किसी बचाव करते हैं? उसको रात्रि को जग कर बैठे रहते हैं। यहाँ पर 2-3 आदमी बैठे रहते हैं लगातार, एक दूसरा नींद निकालता है, एक दूसरा जागता है। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान संघ के प्रांतीय पदाधिकारी बद्रीलाल जी जाट। इनसे जानते हैं कि जो अफीम की जो खेती करते हैं किसान, अभी सरकार ने कई नियमों में इन कड़ी कर दी है, तो कैसे किसान सर्वाइव कर पाएगा इस मामले? सरकार ने पहले वजन के आधार पे, तौल के आधार पे ही मतलब जो है पट्टे दिए जाते थे। सरकार ने अभी कह दिया कि भाई मॉर्फिन की मात्रा के आधार पर पट्टे जारी किए जाएंगे। तो किसान तो ये तो वैज्ञानिक भाषा है मॉर्फिन, किसान मॉर्फिन में समझता नहीं है और समझ भी नहीं सकता। और मॉर्फिन कैसे बिठानी है, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये भी अभी किसान को पता नहीं है। तो किसान तो वजन और उसकी गाढ़ता ये सुनिश्चित कर सकता है, उस आधार पे ही पट्टे भी उसी आधार पे। भारतीय किसान संघ के भी यही मांग रहती है कि भाई पट्टा औसत के आधार पर ही दिया जाए, उसकी क्वालिटी तय कैसी, उसकी गाढ़ता पर 70 डिग्री सेल्सियस की गाढ़ता पर जो पट्टे दिए जाते हैं तो वो एक सही है। मॉर्फिन समझ से परे है। इस बार भी मॉर्फिन में छूट देकर के सरकार ने पट्टे दिए हैं। किसान संघ सदैव संघर्ष करता रहा है। डोडा चूरा का सरकार ने तय कर दिया कि इसको नष्ट करना पड़ेगा। जब ठेकेदार को डोडा चूरा आबकारी विभाग बेचता था, किसान को उससे पैसा मिलता था, उसका खर्चा निकल जाता था, उसको बंद कर दिया। आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन और वहाँ के स्थानीय 2 जने मोतबीर मिल करके उसको नष्टीकरण करवाते हैं। डोडा चूरा का उसको जला करके नष्ट किया जाता है। तो किसान को तो कुछ भी नहीं मिलता। तो सरकार उसका मुआवजा देना चाहिए, सरकार को अफीम किसान को देना चाहिए, तो उसका खर्चा कुछ निकले। अभी तो डोडा चूरा का ख़त्म हो गया तो केवल अफीम का जो दाना पोस्ता निकलता है, उस पोस्ते का ही उसको बेनिफिट मिलता है और तो कुछ रहा नहीं उसमें। तो इस साल बेनिफिट वो पोस्ता तुर्की से आयात नहीं किया सरकार ने, कुछ राजनीतिक कारण रहे, वो वैश्विक स्तर के कारण थे। उस हिसाब से तुर्की से वो पोस्ता नहीं आया, इसीलिए दाम अच्छा मिला किसानों को। तो ये सदा रहेगा ऐसा भी तय नहीं है, जो वो भाव बना रहेगा ऐसा भी तय नहीं, इसलिए डोडा चूरा का मुआवजा देना चाहिए किसानों को। बिल्कुल। तो किसान और भारतीय किसान संघ बराबर जो अफीम के किसान हैं, अफीम की जो पैदावारी कर रहे हैं,
इनको और नियमों में थोड़ा सरलीकरण करना चाहिए। साथ ही जो डोडा पोस्ता से और जो डोडा है, इससे जो पहले आमदनी होती थी वो बंद हो गई है। इसलिए किसानों के सामने जितनी मेहनत ये करते हैं उतना इनको रिटर्न नहीं मिल पाता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि अभी फूल खिले हैं और महीने भर बाद इस पे डोडों का चीरा लगा के यहाँ से अफीम एकत्रीकरण का कार्य चालू होगा। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं बिलोड़ा।